गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री मास्टर क्लास है प्रोफेशनल बैरियर्स। हम लोग जो काम करते हैं उसमें हम लोग धन अच्छा सा नहीं कमा पाते। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आखिर ये दिक्कतें आती क्यों हैं? क्यों हम लोग इतना ज्यादा परेशान रहते हैं कि धन नहीं आ पाता है? अब आपको बड़े आराम से इजी वे में सिखाने का प्रयास करता हूँ। आप अपना चार्ट भी खोल कर देख सकते हैं और उस पर लगा सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि काल पुरुष कुंडली जो होती है मेष लगन की होती है काल पुरुष कुंडली। बड़े ध्यान से आप देखिए, सारा बेस इसी पर होता है। हम लोग जो भी लगन है, आधार काल पुरुष रहता है और इसी आधार को लेकर के लाल किताब भी चलती है। लाल किताब कहती है हम लगन मानते ही नहीं है, हम तो काल पुरुष कुंडली को आधार मान करके चलेंगे। ठीक। और हम भी क्या कर रहे हैं? काल पुरुष कुंडली का ही बेस लेकर के चलेंगे। अब ये देखिए, जुपिटर क्या होता है? ये हमारे आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। और सैटर्न हमारा कर्म का ग्रह है। ये काल पुरुष कुंडली से धन के भाव हैं दो हमारे। ये भाग्य भाव है काल पुरुष कुंडली का, जिसे हम अभी लिख रहे थे ब्लेसिंग। ये लाभ का भाव है हमारा, जिसका मालिक सैटर्न है। और ये कर्म का भाव है, उसकी भी मालिक सैटर्न है। अच्छे कर्म करोगे तो शनि भगवान आपको धन देंगे, सीधी सी बात। अच्छे कर्म करेंगे तो धन देंगे। आप कोई भी लगन हो, फिलहाल मैं यहां से मेष से बता रहा हूं, कोई भी लगन हो, सेकंड लॉर्ड इलेवेंथ में बैठ जाए या इलेवन जो है वो सेकंड में बैठ जाए, वाइस वर्सा, तो धन का आगमन अच्छा होता है। कब होता है? दशा आने पर। दशा ही नहीं आ रही तो फिर धन कहां से आएगा? दशा ही 6 8 12 की है तो वो धन तो नहीं दे रही ना। धन वाली दशाएं, धन में बैठे ग्रह दशाएं जो है वो धन देंगी। सेकंड हाउस में बैठे ग्रह, इलेवेंथ हाउस में बैठे ग्रह धन आपको देंगे। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अच्छी इनकम देते हैं राहु और केतु। ये जो है ना, जिंदगी में परेशानियां देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि ये कार्मिक डेट्स कैरी करते हैं हमारे पूर्व जन्म का। ठीक है। राहु को इसलिए ऐसे पढ़े, लॉस पड़े, केतु को पीड़ा पड़े। लॉस तो इसमें इन्वॉल्व है, बट प्लस की पीड़ा भी ज्यादा आती है केतु में। तो ये जो है रुकावट खड़े करने वाले ग्रह हैं। क्लियर है? सिंपल सी बात है। आपका कोई लगन हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। कोई लगन हो, आप देखिए, क्या आपके 10th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड के साथ केतु महाराज या राहु महाराज का संबंध तो नहीं आ गया? या सेकंड लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 11th, ये ग्रह, इनके स्वामी कहीं केतु राहु के नक्षत्र में तो नहीं है? दिक्कत दे देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी का शनि उच्च का बैठा हुआ था कुंडली में, अगले घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। भाई, ये जो लगन कुंडली है ना, ये आपका लगन है, पर जिनका जन्म हो चुका है उनका क्या है? गोचर। किसी का जन्म हुआ, वो ग्रह यहां हमने ठहरा दिए और लगन बन गया। अगले भाव में रुकावट पड़ी हुई है जो शनि को आगे बढ़ने से रोकेगी। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, नेम फेम। अब मान लो किसी का शनि के साथ ही केतु बैठ गया, अच्छे लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि केतु कोर्ट कचहरी है, शनि भी कोर्ट कचहरी है, और दोनों ज्योतिष के कारक ग्रह भी है। तो ज्योतिष में भी अपना नेम फेम कमा सकते हैं। अदरवाइज कोई और प्रोफेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
और वो समस्याएं आपको जीने नहीं देंगी, दिक्कत पैदा करती रहेंगी। मैं सारी कुंडली नहीं मिटा रहा, सिर्फ पॉइंट्स टू पॉइंट्स आगे चलता जाऊंगा सो दैट आपको समझ आ जाए। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। अब आता है काल पुरुष कुंडली से 9th हाउस प्लस 10th हाउस, इनके लॉर्ड कौन बने? हमारे जुपिटर देव बने और यहाँ के शनि महाराज बने। इसी युति को नाड़ी में धर्मा कर्माधिपति राजयोग कहते हैं। एक धर्म के स्वामी हैं, एक कर्म के स्वामी हैं, इसलिए इनको धर्मा कर्माधिपति राजयोग कहा गया है नाड़ी के अंदर। तो अगर हम वैदिक से देखें 9th और 10th हाउस का, आपका कोई भी लगन हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। कहने का भाव अर्थ है आपका चाहे कन्या लगन है, आपका वृश्चिक लगन है, कोई लगन है, लेकिन उसमें जुपिटर और शनि बैठे हैं, तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि काल पुरुष कुंडली के 9th और 10th हाउस के लॉर्ड इकट्ठे बैठे हैं। आपकी कुंडली के किस भाव के स्वामी हैं उसके अनुसार वो पीड़ा तो देंगे, लाभ तो देंगे, लेकिन धन तो निश्चित देंगे ना, ये तो पक्की बात है। तो धन आपको आ जाएगा, आराम से बात समझने की है। अब ध्यान से देखिए, काल पुरुष कुंडली से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, काल पुरुष कुंडली से धन का मालिक कौन है? शुक्र महाराज है, 2 नंबर है ना, तो यहाँ के मालिक कौन बने? शुक्र। अब इसमें शुक्र भी जोड़ दिया हमने, अब तो और बढ़िया योग हो गया शुक्र जोड़ने से, तो धन तो बरसात हो गई, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के कौन से दो दो, एक तो 9th हाउस 10th हाउस और ये 2nd हाउस जो धन का भाव है। ठीक है, ये इकट्ठे किसी की कुंडली में आ गए, धन अच्छा आएगा। क्लियर है? सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रही। अब क्या है कि लगन आपका कोई भी हो, तो ये किसी भाव के भी तो स्वामी होंगे। याद रखिएगा, ग्रह 2 प्रकार के रिजल्ट देते हैं, एक मटेरियलिस्टिक और एक नॉन मटेरियलिस्टिक। नॉन मटेरियलिस्टिक क्या होता है? जीव तत्व। मटेरियलिस्टिक क्या होता है? संसार में नेम फेम होगा, धन धान्य होगा, गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, वो मटेरियलिस्टिक है। और नॉन मटेरियलिस्टिक हमारा क्या है? संसारिक आइटम, यानी जीव हुए। तो जीव तत्व में लाभ नहीं देते हैं ग्रह, परंतु लाभ कहाँ देंगे हमको? मटेरियलिस्टिक लाइफ में, तो धन आएगा खूब अच्छा। अब हमने कहा कि नहीं जी, जुपिटर और वीनस इकट्ठे हैं, यानी ये 9th का लॉर्ड है, ये 2nd का लॉर्ड है। आपके भाग्य में धन लिखा है, जुपिटर एंड वीनस सिटिंग टुगेदर। क्लियर? सिंपल सी बात है, काल पुरुष कुंडली का 9th हाउस और काल पुरुष कुंडली का 2nd हाउस का लॉर्ड वीनस बना, कहीं पे भी कंजक्ट होके बैठे तो आपको धन तो देंगे देंगे, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अब दूसरे तरीके से भी मैं समझा देता हूं। वैदिक से धन का कारागृह जुपिटर होता है, नाड़ी में धन का कारागृह वीनस होता है, ऐसे भी पढ़ लें जिन्हें नाड़ी आती हो। तो जुपिटर और वीनस दोनों धन के ग्रह हो गए। क्लियर है? तो उनको धन लाभ आ गया। अब आ जाइए सैटर्न एंड वीनस। सैटर्न एंड वीनस, ये काल पुरुष का 10th एंड 11th लॉर्ड है, ये काल पुरुष कुंडली का 2nd हाउस का लॉर्ड है, यानी इसमें शनि 2 भावों का स्वामी बना, लाभ का और धन का। क्लियर है? तो विशेष लाभ आएगा आपके जीवन में। हो सकता है ऐसे जातक को वीनस जो है वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, वैदिक से भी नाड़ी से भी, तो हो सकता है आपकी जो अर्धांगिनी है वो सर्विस करती हो। तो आपके लिए क्या है, आप प्रोफेशन से पैसा लाभ जो है, धन का 2nd हाउस का लॉर्ड है, आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। कब होगी?
एमडी एडी पीडी मैं ऊपर लिख देता हूं, ग्रह अपनी एमडी एडी पीडी में ही देंगे, अदरवाइज नहीं दे देंगे। बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं आपसे? आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहे? बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हमने देखना ही देखना है। आगे चलते हैं और एक अच्छी बात बताते हैं। चतुर्भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी काल पुरुष कुंडली से चंद्रमा और शनि बने, ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। खाम खा विषयोग कह कह के इसको बदनाम ना करें। जिनको ज्यादा वो शौक है ना, नहीं जिए तो विषयोग है। फिर इंदिरा गांधी की कुंडली देखें, शी इज हैविंग अ कैंसर ascendant. The exchange of Saturn and Venus aspecting each other in the Lagna and seventh Bhava, giving her a very good one, Raj Yoga, because this Raj Yoga is being made in the Kendra Bhava. Kendra means Sukha, आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो ये आदमी चंद्र शनि वाली जो होते हैं, व्यापार पर ज्यादा इनका रुझान होता है। रुझान है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, जॉब भी कर सकते हैं वो अलग बात है। इट डिपेंड अपॉन लगना टू लगना। अगर ये युति छठे घर, आठवें घर और 12वें घर में है, हाथ जोड़ के बोल दो व्यापार मत करो, तुम हारे हुए खिलाड़ी हो, बात खत्म। आपको लास्ट में व्यापार में मेजर घाटा होगा। आप सब कुछ बंद करके फिर से कहीं इधर उधर नौकरी मांगेंगे, इससे तो अच्छा अपनी जमा पूंजी बचा करके चलिए। ये युति अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है, तब तो आपको कुछ दे जाएगी, अदरवाइज तो इसने कुछ नहीं देना आपको, हानि पर हानि ही देनी है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको सांसें आती रहेंगी अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है। अब आपका लगन कौन सा है वो भी देखना है। उस लगन के अकॉर्डिंग अगर तो ये कल्याणकारी ग्रह हैं, बृहस्पति देव, चंद्र शनि अच्छे भावों के स्वामी हैं, तब तो बढ़िया है। अदरवाइज तो गई भैंस पानी में, लॉस ही लॉस है, वो निश्चित रूप से होकर के रहेगा। आगे चलते हैं। अब एक और ध्यान देने वाली बात है, क्या मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, सारी खिचड़ी पक गई है, फिर से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट लगेगा, आपको समझने में आसानी होगी। अब आप देखिए, अभी हमने कंजक्शन कहा था जुपिटर का और सैटर्न का, यही बोला था ना। अब कोई कहे जी मेरे पास तो कंजक्शन नहीं है, तो जुपिटर और सैटर्न देख रहे हो। फिर हमने क्या कहा था जी, जुपिटर एंड वीनस कहा था, तो एक दूसरे को देख रहे हो। बात क्लियर है? सैटर्न एंड वीनस एक दूसरे को देख रहे हो, समझ आ रहा है? तो भी धन का आगमन है, क्योंकि ये म्यूचुअल एस्पेक्ट है। म्यूचुअल एस्पेक्ट 1/7 एक्सेस पर होता है, ये आप याद रखिए। म्यूचुअल एस्पेक्ट कहाँ होता है? 1/7 एक्सेस पर। तो 1/7 एक्सेस पर क्या आपके ग्रह हैं, क्या आपको लाभ दे रहे हैं? अब मान लीजिए यहां किसी का सैटर्न बैठा है, यहां जुपिटर बैठा है। बड़े ध्यान से देखिए, जुपिटर जो है वो ब्लेसिंग है, शनि चलेगा। बड़े ध्यान से समझिए, चलेगा का क्या मतलब है। मान लीजिए कोई के मेरे 10th हाउस में सैटर्न बैठा है, 11वें घर में बृहस्पति बैठा है, तो जब आपने जन्म लिया था ना, तब ये ग्रह स्थिति थी। पर जिनका जन्म हो चुका था उनके लिए ये गोचर कुंडली है, तो ग्रह तो चलेंगे, आपके लिए रुक थोड़ी जाएंगे। जब आपने जन्म लिया वो समय निकाल करके हमने चार्ट बना लिया, तो आपके लिए तो एक स्थिर और स्टेबल ग्रह बने। पर जो आपसे पहले जन्म ले चुके हैं उनके लिए तो गोचर है भैया। तो शनि के अगले भाव में बृहस्पति है, पक्का। इसमें क्या लाभ मिलता है आदमी को? जिंदगी भर मौज है बस, ऐसे आदमी की तो मैं सीधा कहता हूं। ऐसा आदमी ना लेबर क्लास भी हो ना,
वो आपसे एडवांस पैसे ले लेगा काम करने के लिए। अगर आप नौकरी करते हैं, चेक कर लेना, आप एडवांस मांगोगे आपको मिलेगा। इसको उल्टा कर दो अब आप, सैटर्न मैंने यहां कर दिया, जुपिटर यहां कर दिया, आपको नहीं मिलना एडवांस, इसको एडवांस नहीं मिलेगा। क्योंकि शनि का काम है रुकावट पैदा करना, डिटैच करना, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना। अगर सैटर्न से अगले घर में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं तो आपको धन का आगमन सदैव देते रहेंगे। आपके कर्म पर भगवान बृहस्पति की कृपा दृष्टि है, बात खत्म। अगर ये उल्टा है तो गई भैंस पानी में। ऐसे लोगों को एडवांस मिलता नहीं बेचारे। मान लीजिए नौकरी करता था, अब कोई बिजनेस कर रहा हो, माल बना दो भाई, सर एडवांस पेमेंट नहीं यार, माल पहले थोड़ा सा देगा तभी एडवांस दूंगा, पता नहीं तू दे या ना दे। ऐसे लोगों को धन प्राप्ति में विशेष दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। अभी हमने कहा कि मान लीजिए किसी का सैटर्न और जुपिटर इकट्ठे बैठे हैं, साथ में भगवान राहु आकर के बैठ गए, हो गया लोचा। ये तो लॉस देने वाली पार्टी है। केतु अगर बैठ जाए तो ये लॉस के साथ पीड़ा भी देंगे, बस ये फर्क है। राहु क्या है, लॉस देंगे, पर केतु क्या है, लॉस के साथ इतनी पीड़ा देंगे जिसका आप मानसिक तनाव झेल नहीं पाते हैं। बस ये फर्क आ जाता है। हमको इन फर्क डिफरेंसेस को देखना है। क्लियर है। अब मान लीजिए ये ब्लेसिंग अच्छी थी, पर सैटर्न के साथ यहाँ राहु बैठ गया या केतु बैठ गया, तो कर्म में तो दिक्कत आ रही है बहुत सारी। आगे जुपिटर बैठा, पैसा तो आ रहा है लेकिन आपके कर्म उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पा रहे, इसलिए आपको पैसा अच्छा नहीं आ रहा। समझ आ गया। बहुत सारा चीज है, बात है कैसे आप समझते हैं, कैसे उसको लेते हैं। मैंने कहा सैटर्न के साथ राहु केतु है, कर्म तो आप कर रहे हैं लेकिन कर्म उतना अच्छा नहीं आ रहा, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़िया नहीं है उसकी तुलना में आपको जो धन मिलना चाहिए। एक तो ये हो गया सूत्र। अब क्या करा कि मैंने जुपिटर के साथ राहु या केतु रख दिया, यहां से हटा लिया। आप कर्म तो अच्छा कर रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, पर उतना पैसा नहीं मिल रहा जितने के आप अधिकारी हैं। आपके काम की क्वालिटी 100 रुपए की थी, लेकिन जुपिटर के साथ राहु या केतु बैठ गया तो आपका काम तो 100 रुपए का किया था, पर भाई साहब आपको 80 या 70 रुपए मिल जाएंगे। क्यों? रोड़े अटकाने वाले ग्रह बृहस्पति के साथ बैठे हैं। और पहले मैंने क्या सिखाया कि कर्म के साथ राहु या केतु बैठ गए, आप कर्म तो कर रहे हैं पर कर्म में गड़बड़ हो रही है, आप उतना बढ़िया प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे, उसी के कारण आपको बृहस्पति उतना अच्छा पैसा नहीं दे पा रहा। लेकिन पैसा वो देगा, डिनाई नहीं कर रहा वो। ये बात आपने समझनी है अच्छे से। अगर अच्छे से समझते चले जाएंगे कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। बात क्लियर है। अच्छा एक और चीज बता देता हूं, जिनकी भी कुंडलियों में बृहस्पति और राहु इकट्ठे बैठे हैं उन लोगों को फ्रॉड नहीं करना चाहिए, वैसे ही पिछले जन्म का लोचा लेकर आए हुए हो। क्योंकि तीन ही कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं, राहु केतु और सैटर्न, पूर्व जन्म के कार्मिक डेट्स आप लेकर के आए हुए हैं। और कार्मिक डेट्स वाला ग्रह आपके जुपिटर यानी 9th हाउस काल पुरुष कुंडली के बैठ गया, जो ब्लेसिंग है, भाग्य है। तो भाग्य ऐसे लिखा हिंदी में, राहु लॉस है, लॉस है लिख दिया। अगर मान लो केतु बैठ गया तो केतु पीड़ा है, बस ऐसे समझो आप। समझ में आया। अब ये सैटर्न और जुपिटर की युति 6, 8, 12 में ना हो, नो, तो आपको इस युति का जो धर्मा कर्माधिपति राजयोग कहलाता है, नाड़ी से, वैदिक से नवम और दशम भाव के स्वामी है काल पुरुष कुंडली के, वो आपको उतना बेनिफिट नहीं दे पाएंगे जितने की आप अधिकारी बनते हैं। ये युति अगर केंद्र में या त्रिकोण में तो ज्यादा फलीभूत होगी। त्रिकोण को मैं ऐसे लिख देता हूं। बात क्लियर है।
अब एक और चीज आती है। अब किसी का जुपिटर तो बैठा यहां है, मान लीजिए यहां पर बैठा है, और शनि भगवान यहां बैठे हैं। अब आप देखिए, काल पुरुष कुंडली का, आई सेड काल पुरुष कुंडली का जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड है, और कालपुरुष कुंडली का सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है। ये दोनों एक दूसरे से 6 8 बैठे हुए हैं, देखिए गिनिए, 1 2, सॉरी ये 5 है, 6 यहाँ आएगा, मेरी गलती है, आई शुड एडमिट। अगर ये 6 8 का रिलेशन है, यहां से जुपिटर से शनि छठा है, शनि से बृहस्पति 8वां है, क्लियर है। अगर ये 6 8 का संबंध है, तो आपको इस जन्म में धन कमाने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे, पहले बता रहा हूं मैं, पापड़ बेलने पड़ेंगे। पहले मैंने एक और सूत्र बताया था ना, 2 12 का संबंध तो शुभ है, ये वाला 2 12 का, ये 2 12 का संबंध है, ये बढ़िया है संबंध। लेकिन ये वाला 2 12 का संबंध खराब है, ये वाला खराब है, ध्यान से देखिए फर्क है इसमें। ये वाला 2 12 का संबंध खराब है, और ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है 2 12, ये तो महा नेगेटिव है। समझ में आया डिफरेंस करना आना है। अगर मैं सीधा बोल देता 6 8 और 2 12 का संबंध खराब है, तो अभी कोई कह देता सर मेरे को तो प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट इसलिए है कि जुपिटर नेक्स्ट हाउस में है, पैसा आगे है। आप दुकान पर जाते हो ना, तो पैसा हाथ में रख करके बात करते हो, सर ये दे देना, आप बोलते हो। तो इस तरीके से देखना है और समझना है हमें, बात क्लियर है। देखो, जब भी सैटर्न और राहु इकट्ठे हैं, या केतु भगवान इकट्ठे हैं, जुपिटर के साथ राहु या केतु इकट्ठे हैं, ये गड़बड़ है, ये बैरियर्स हैं। राहु और केतु क्या है? बैरियर्स। बात क्लियर है? ये कौन है? बैरियर्स है, जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते, रुकावटें हैं, कार्मिक प्लैनेट्स हैं हमारे पूर्व जन्म के। अच्छा, इससे पहले मैं आगे चलूं, ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अभी मैं आगे पढ़ा रहे हैं आपको, कुछ सूत्रांश देने हैं। 5/2/2024 को रात 9:30 बजे ये क्लास होगी, 10:30 बजे तक चलेगी, 10 डेज की क्लास रहेगी, 10 दिन का कोर्स है। डेली 5 क्लास रहेंगी, डेली 5 क्लास रहेंगी, ठीक है। और आपको इसका रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगा, क्लास का रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। एंड यू हैव टू जस्ट पे 3511 ओनली, दैट्स ऑल, सिंपल। 10 क्लासेस का कोर्सेज है, जो मुझे समझाना है आपको। यहाँ तो मैं हल्का फुल्का बता रहा हूँ सिर्फ, इन डेप्थ में जाना है कि हमारे को कैरियर में क्यों दिक्कतें आ रही हैं। पता लग गया आपको, बात खत्म हो गई। भैया हमको रास्ता डाइवर्ट करना है, कैरियर नहीं बदलना। हमने गूगल का मैप लगा करके चल रहे हैं कि जी हमने कहीं जाना है, उसने दिखाया, रेड वाली पट्टी दिखाता है ना गूगल, कि भाई ये ट्रैफिक जाम है, आगे ब्लू पट्टी दिखा रहा है, तो इतना टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, रास्ता इधर लेंगे या इधर लेंगे, डाइवर्ट करेंगे, और क्या करेंगे बस। आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि हमको ध्यान से समझना है, मार्स एंड वीनस। अब फिर से मैं बना रहा हूं जी कालपुरुष कुंडली से। अब ये लगन का स्वामी है, 7th का स्वामी है, ठीक है। यानी अगर ये मेल है तो ये फीमेल है, नाड़ी से मंगल पति है और पत्नी है, जब दोनों का मिलन होगा तब आपके पास धन आएगा, मार्स एंड वीनस।
बात समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। मैंने नॉन मटेरियलिस्टिक पॉइंट बताया है, यानी जीव तत्व एक्सप्लेन किया है। अब मैं जीव तत्व की जगह नॉन मटेरियलिस्टिक आता हूं। मार्स होता है मशीन, वीनस होता है आपका धन भाव का स्वामी शुक्र। द्वितीय भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। ठीक है, ये धन हो गया आपका, धन भाव का स्वामी है। तो आप मशीन से जुड़ा काम करेंगे तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये मटेरियलिस्टिक आ गया। पहले मैंने क्या बोला? अब कोई कहे जी मेरी कुंडली में मार्स एंड वीनस इकट्ठे हैं, दे आर सिटिंग टुगेदर एनीवेयर इन द भावा। भैया पहले शादी तो कर ले, पत्नी तो है नहीं तेरे पास। मान लो आदमी की फैक्ट्री है, या मान लो वो आदमी मशीन रिपेयर करता है, चाहे वो मिक्सी रिपेयर करता है बेचारा, चाहे एक्वागार्ड रिपेयर करता है, चाहे लैपटॉप रिपेयर करता है। जैसे ही विवाह होगा उसका धन बढ़ जाएगा। क्यों? मंगल टेक्निकल काम को रिप्रेजेंट करता है। मंगल कौन है? टेक्निकल ग्रह है भैया। तो टेक्निकल ग्रह है। और मटेरियलिस्टिक में मैंने बता दिया। और नॉन मटेरियलिस्टिक में लिविंग में कौन है? पति है। समझ में आया? सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुंडली में काल पुरुष के मैंने बार बार बताया, फिर लिख कर दे रहा हूं। जुपिटर नाइन्थ है, ये नहीं भूलना आपने। सैटर्न टेंथ हाउस का लॉर्ड है। बात क्लियर है? अब मान लीजिए बृहस्पति नीच का है, कहीं पे भी बैठा हो, आपने क्या लेना देना, अपनी कोई रिश्तेदारी है, कहीं मर्जी बैठा लो, मान लो किसी का बृहस्पति यहां बैठा हुआ है। क्लियर है? और वो बृहस्पति जो है शनि को देख रहा है। भाग्य की कृपा कर्म पर आ रही है। बड़े ध्यान से सीखिए, ये भाग्य है और ये कर्म है। भाग्य की कृपा कर्म पर आ रही है, पर भाग्य कमजोर है। कैसे कमजोर हुआ? क्योंकि वो नीच का है। आया समझ में? सिंपल, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। आप पर कृपा कम बरस रही है। क्यों बरस रही है उसका कारण आपको पता लग गया, क्योंकि जुपिटर नीच का होकर के शनि को देख रहा है। शनि आपका प्रोफेशन है। शनि क्या है? प्रोफेशन। और ये प्रोफेशन कोई भी हो सकता है। प्रोफेशन यानी जॉब का हो सकता है, या बिजनेस हो सकता है आपका। कुछ भी तो हो सकता है प्रोफेशन आपका। परंतु यहाँ जो भाग्य का स्वामी था काल पुरुष कुंडली से, वो नीच का हो गया। इसलिए आप पर धन की बरसात नहीं हो रही। नाउ यू हैव टू डू द रेमेडी। इफ यू डू द रेमेडी, क्या रेमेडी है? कुछ नहीं है, उलझुल कोई भी यार टोटका फोटका मत करना। किसी, जुपिटर किसका कारक होता है? ब्राह्मण का, गुरु का, बड़े बुजुर्ग लोग, इनका अनादर नहीं करना। सिंपल सी बात है। मान लो किसी ज्योतिषी ने आपको ठग लिया, गाली मत निकालना, क्योंकि आपका जुपिटर नीच का है, और बैंड बजाएगा। उसने गलत कर्म करा, वो जाने, और उसका परमात्मा जाने। आप क्यों खाम खा किसी को गालियों निकाल रहे हैं? अब मान लीजिए आपका नहीं है, आपके बच्चे, संतान का कारक कौन है? जुपिटर। मुंह उठा के ना गुस्से में संतान को पीट मत दे देना, जुपिटर खराब हो जाएगा। पहले से नीच का यार लेके बैठे हो। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने एक नहीं 10 पॉइंट बता सकता हूं इसी पर ही। अब मान लीजिए ये बात नहीं है, आपके ने अपने बच्चे के लिए ट्यूशन रखी, टीचर घर आके पढ़ाता था, वो महाराज जी को चाय और स्नैक्स खाने से फुर्सत नहीं, आपके बच्चे को पढ़ा के नहीं गया। आपके बच्चे के नंबर कम आए, अब आपने गालियां निकाली। पिटू राम सा, बच्चे को पढ़ाया नहीं है, अपने खाने पीने में लगा रहा। तो आपने निंदा कर दी किसकी? जुपिटर की। तो उससे दो जगह नुकसान होगा, ना तो आपको धन ढंग से आएगा, ना आपका बच्चा ढंग से पढ़ेगा। जो गलत कर रहा है परमात्मा जाने,
और आपको ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपका जुपिटर नीच का है भैया। हम ये भी तो कह सकते हैं ना, आपका जुपिटर नीच का है तो इस कारण से आपको दिक्कतें आ रही हैं। समझ में आ गया है या नहीं आया? आगे चले। एक और अच्छा पॉइंट बताता हूं, अब पलट देता हूं। मान लो अब जुपिटर नीच का नहीं है। मैंने क्या बोला? नीच का नहीं है। अब मैं जहां मर्जी बिठा लो भाई, मेरी तो कोई रिश्तेदारी नहीं है। जुपिटर यहां बिठा दिया, सैटर्न यहां बिठा दिया। ये आपका भाग्य का स्वामी है, नाइन्थ लॉर्ड है। ये आपका एक कर्म का स्वामी है। वो ट्रक के पीछे लिखा होता ना, बाबा जी की फुल फुल कृपा। तो अब आप पर फुल फुल कृपा आ रही है। यानी आप कर्म कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, भाग्य की कृपा है, पैसा आ रहा है। अब मजेदार है बात। अगर किसी की हो तो मेरे को शेयर करे, अच्छा लगेगा। पता है मेहनत आप कर रहे हैं, और इसका लाभ कौन ले रहा है घर में? जुपिटर संतान। पापा मुझे एक गाड़ी ले देना। पैसा तो तुम्हारा चला बाप, मजे ले रही है औलाद। क्योंकि जुपिटर है ना, ये मत भूलिए। अब मैं जीव तत्व की व्याख्या कर रहा हूं। आपकी संतान मौज ले रही है। पैसा आपको आ रहा है, मैंने कब कहा नहीं आ रहा आपको पैसा? आप ये है, आप कर्म कर रहे हैं और ये पैसा आ रहा है, भाग्य साथ दे रहा है। भैया भोग कौन रहा है? संतान। क्योंकि जुपिटर संतान भी है, ये मत भूलना आप। अब इसी चीज को पलट दें। यही है ये। चलो, मान लो अब ये किसी फीमेल का चार्ट है, तो अब इसमें एक और जना जुड़ जाएगा। वैदिक से जुपिटर पति भी है। ये लो, आया मजा। अब ये दो लोग मजे ले रहे हैं। फीमेल बेचारी बाहर जॉब भी कर रही है, घर आके बर्तन भी तोड़ रही है बेचारी, रोटी भी खिला रही है, नाश्ता भी खिला रही है। उसका जन्म तो कर्म करने के लिए हुआ है, मौज तो ये लोग ले रहे हैं। समझ में आ गया? मेल का अलग है, फीमेल का अलग बता दिया मैंने मीनिंग। आगे चलें। अब एक और बात सुनिए। ये 12वां भाव हमारा व्यय का होता है, दूसरी भाषा में लॉस का होता है। दिस इज योर लग्ना। इफ जुपिटर इज सिटिंग इन द 12th भावा। एक व्यक्ति है मूर्खानंद, में जानता हूं, उनके उनके है 12th हाउस में जुपिटर जो है, उनके 12th हाउस में जुपिटर है। तो उससे क्या होगा भाई साहब? जहां उनको 10,000 रुपये सेविंग करनी है ना, तो भाई साहब ये तो कुछ भी अमाउंट नहीं है। बंदा इतना ज्यादा सेविंग कर लेता, आप सोच नहीं सकते। सिर्फ इतना ही सेव कर सकता है वो, इससे आगे नहीं उसकी हिम्मत। इतना ज्यादा सेव कर लेगा, क्यों? लगन से 12वां है। यू कैन नॉट सेव द मनी। जैसे ही पैसा आएगा खर्च हो जाएगा। अभी तो बताया था मैंने, जुपिटर आपका भाग्य का स्वामी है। भाग्य कहाँ गया बाबा? खर्चे में गया ना। आप पैसा नहीं सेव कर सकते इस जन्म में। कर रहे हैं लेकिन कम होगा बाबा। आपको मैं लाख रुपए जोड़ लूं, धनिया जुड़ेगा। तो ये चीज देखनी और समझनी जरूरी है। आगे चलें। अच्छा, एक मेरे दिमाग में आया, अगर किसी का 10th लॉर्ड मरकरी हो, बुध हो, और वो केतु के नक्षत्र में बैठा है। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, मघा मूल, ठीक है, अश्विनी मघा मूल। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। अगर आपके चार्ट में किसी के है तो आप भविष्य में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर जाने जाएंगे। ऐसे दिमाग में आया तो मैंने कहा ये भी बोल देता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है? You are the best astrologer, no doubt. Even Jupiter and Saturn also give you best in the astrology, क्योंकि ये धर्म की शिक्षा के कारक ग्रह हैं, और आप उस धर्म शिक्षा का कर्म कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो अर्न ए गुड मनी। वैसे भी एक जुपिटर 11th हाउस में आना एक एस्ट्रोलॉजर के लिए डायमंड पॉइंट है।
यानी 11th हाउस आपका उपचे भी है, त्रिशुड़ाई भी है, दोनों है ना। 11th हाउस आपका उपचे भी है, त्रिशुड़ाई भी है, तो मेहनत करवाएगा। तो यहाँ तो सौम्य ग्रह बैठा है, मेहनत थोड़ी करनी है बाप ने, आराम से धन आएगा। सिंपल सी बात है कि उसमें क्या दिक्कत है। और दूसरी एक और बता बात जो मैंने एक बताया कि एस्ट्रोलॉजर अच्छा बन सकता है। देखिए मैथ के कारक ग्रह बुध हैं, और मैथ में परफेक्टनेस केतु देते हैं। कहीं ये गलतफहमी मत रहना कि बुध देता परफेक्टनेस। बुध मैथ है, केतु परफेक्टनेस है। तो आदमी अच्छा मैथ का टीचर हो सकता है। भैया तुमको कुछ समझ नहीं आता, मैथ का कोचिंग सेंटर खोल लो, बात खत्म होगी ना यार। इतने कम्पिटिटिव इंडिया में एग्जाम है, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आप खोल लो कोचिंग सेंटर, आपका चलेगा, पड़ोसी का चले ना चले, क्योंकि आपका बुध केतु है। चलो मैं एक नाड़ी की भी टेक्निक शेयर करता हूँ। बुध केतु एडवोकेट भी अच्छा बनाता है। बात करता हूँ, होता क्या है कि हमको कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता। जैसे मेरी जिंदगी इस प्रोफेशन में धक्के खा के निकल गई है, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला ही नहीं था भाई, सीधी सी बात बता रहा हूँ। और ना ही मेरा कोई गुरु है, किताबें पढ़ पढ़ के आधा पागल हो गया हूँ। मेरे बेडरूम में कम से कम 500 किताबें हैं, मेरे ही बेडरूम में, ऑफिस में तो पता नहीं कितनी है। सुबह से लेके शाम तक रिसर्च करना मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है, दीवानगी है, पागलपन है। कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। और कभी मैं अपने आप को टीचर नहीं कहता, मैं स्टूडेंट कहता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं ये क्यों कहूँ कि मैं सीख गया, गधा हूं मैं फिर तो, मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है। मैं नहीं सीखा, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। आपको और सूत्रास बताते हैं अच्छे से। आगे चलते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, दो मीनिंग समझाऊंगा। चीज वही है, माल वही है, बेचना कैसे वो समझाता हूँ। जुपिटर क्या है, 9th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है ना, कालपुरुष कुंडली से। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ये पैसा भी है। क्लियर हो गया। राहु क्या है, राहु ब्याज भी है। ऐसा आदमी, दो तीन बातें आएंगी इसमें। या तो ऐसा आदमी पैसा उधार लेगा ब्याज पे, नंबर एक। नंबर दो, ऐसा आदमी ब्याज पे उधार देता है। नंबर तीन, ऐसा आदमी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। नंबर चार, ऐसा आदमी बैंक के लोन सेक्शन में लगा हो सकता है, बिकॉज ही इज हैविंग जुपिटर एंड राहु ना। सो हाउ द यूज प्रॉपरली द युति इन योर कैरियर, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। युति है लेकिन आपको पता ही नहीं इसका इस्तेमाल कैसे ढंग से होगा। तो मैंने 4 एस्पेक्ट्स बता दिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऐसा आदमी या तो ब्याज पर पैसे लेगा, नंबर दो ब्याज पे पैसे देगा, नंबर तीन ऐसा आदमी फाइनेंस कंपनी में काम कर सकता है, नंबर चार ऐसा आदमी बैंक के अंदर लोन सेक्शन में लगा हो सकता है। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा, ये कभी नहीं बोलना ये लॉस है। मान लीजिए आपने 5% ब्याज पर दे दिया, भाई साहब ब्याज 4 महीने तो मिला, अब तो मूल भी गया, मार गया अगला पैसा। बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां डूब जाती हैं, बैंक के लोन डूब जाते हैं। गोचर में देखिए, अभी तो अलग हुए हैं जुपिटर और राहु। आप जरा इंडिया का वो जरा पढ़ लेना, कितना बैंक को लॉसेस हुआ जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए। कारण 1.5 साल तक जुपिटर महाराज सॉरी, 1 साल तो जुपिटर होते हैं, 1.5 साल राहु होते हैं। तो जुपिटर राहु इकट्ठे थे ना। अभी तो अलग हुए, मीन राशि में राहु महाराज, राहु महाराज गए हैं मीन राशि में, मेष में अभी भी है। कौन, जुपिटर है। तो ये चीजें हैं, कई प्रकार के नियम लग जाएंगे। ऐसा आदमी एक और काम भी कर सकता है, इंडिया से बाहर है, क्रेडिट कार्ड ही यूज होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी वो क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज कर सकता है, ये भी है। जो राहु है, राहु के साथ केतु भी है, अगर मान लो राहु नहीं है केतु है, तब भी वो क्रेडिट कार्ड यूज करेगा। चलो यार क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं। जुपिटर के साथ देखो है कौन। आपको जी मेरा तो नहीं है, तो भैया नक्षत्र देखो ना, सी द कॉन्सिलेशन। You have to see the constellation of Jupiter, in which constellation he is being seated.
आइदर इन द राहु और द केतु। स्वाति में तो नहीं बैठे, मृक्षरा में तो नहीं बैठे, आद्रा में तो नहीं बैठे। वैसे राहु का आद्रा नक्षत्र सबसे पीड़ादायक होता है, ये याद रखना, 3 नक्षत्रों में से। मेरे दिमाग में आ गया, मैंने बोल दिया। अब देखिए चंद्रमा और राहु, मैं और भी ग्रह बता देता हूं, क्या दिक्कत आ रही है। ये जल तत्व का ग्रह है, इसको लॉस बोलते हैं। आप पानी का कोई धंधा करेंगे, लॉस करा देगा राहु। अब मान लीजिए कोई कहे जी नहीं जी मेरा तो खेती बाड़ी का काम है, खेती का काम है जी, मैं तो नहीं करता लिक्विड का काम। अरे भैया खेती भी पानी के बिना नहीं होती, पानी तो चाहिए खेती में भी। जिस कार्य क्षेत्र में जल तत्व आ गया वो नुकसान कर देगा राहु। एक अच्छी बात बताता हूं, पता नहीं मेरे कौन से कोर्स में मैं पढ़ाता हूं। चंद्र राहु जो है ना युति, ऐसे लोग अगर पॉलिटिशियन होते हैं ना, जनता की रज के भलाई करेंगे, अपनी जेब से पैसा लगा देंगे। वो राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, पैसा लगा देंगे। ये युति पॉलिटिकल एंगल से बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों को समाज सेवा में आनंद आता है, अपनी जेब से पैसे देंगे। बाद में क्लियर हो जाएगा यार, बाद में मिल जाएगा पैसा, देख लेंगे, अभी तो दे यार, सामने वाला नीडी है। बात क्लियर हो गया। चलिए, एक सज्जन कह रहे हैं जी, अभी मैं अभी बताया था मार्स एंड राहु, ये टेक्निकल, ओहो स्पेलिंग गलत लिखे जाते हैं, अपने आप ही चलता है। मार्स है प्लस राहु है। अभी मैंने आपको टेक्निकल काम बताया, दूसरा मैंने क्या बताया, मशीन बताया। अब तीसरा एक और बता देता हूं, मंगल भूमि पुत्र है। मंगल एग्रीकल्चर लैंड भी है। अगर आप प्रॉपर्टी बिल्डर हैं भाई साहब, वो भी टेक्निकल काम है, मशीन लगती है, सब लगता है। अगर तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तब तो इतना दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑन ए जॉब। राहु एमएनसी होता है, मल्टीनेशनल कंपनी, देन इट इज वेरी गुड फॉर यू, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो ये मत भूलना, राहु लॉस है। आप बिल्डर हैं, मंगल बिल्डर वाला काम होता है, दिलेरी का काम है, हर किसी के बस का काम नहीं है बिल्डर बन जाना। दबंगगिरी का धंधा है, कई डिपार्टमेंट से भिड़ना पड़ता है, अड़ोसी पड़ोसी से भी भिड़ना पड़ता है, लॉस दे देगा। बात क्लियर, सिंपल सी बात है। आगे चले, अब एक और बात बताते हैं। नाइन्थ का लॉर्ड है, लगन है कालपुरुष का, ये कालपुरुष का सेकंड हाउस है। मंगल भूमि सेकंड हाउस का पैसा, ये आपका सेविंग है पैसा। ये नाइन्थ का लॉर्ड है, आपका ब्लेसिंग है आपकी। अपनी कुंडली में चेक करो, जुपिटर मार्स और वीनस है ना कंजक्ट, और राहु नहीं देख रहा। चुपचाप 6 कमरे बनाओ, किराए पे चढ़ाओ, सारी जिंदगी किराया खाते रहो, लैंड है ना। सिखा दिया टेक्निक, 1 सेकंड लगा कि आप किराए पे मकान चढ़ाते रहो भैया, आपको लाभ होगा। अगर राहु बीच में आ गया भैया, किराएदार फंस जाएगा, आप रोते रह जाओगे। सिंपल सी बात, आप समझ लेना, किराएदार फंस जाएगा, आपको दिक्कत देगा। नाउ कमिंग अप टू द मेन पॉइंट, किसी की कोई क्वेरी हो अनम्यूट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। 5 फरवरी 2024 को रात 9:30 से आप ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस करते हैं, आपके लिए फ्री टाइम है। ये 10 डेज का कोर्स है, छोटा नहीं है, मैंने हल्के में बताया बहुत।
और लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे सूत्र आपको दे गया हूं, ऐसा नहीं है। और ये 10 डेज की क्लास रहेगा, डेली क्लास रहेगी, 5 डेज रहेगी, डेली का मतलब टोटल 10 क्लास रहेंगी, ठीक है। और क्लास रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और फी इसका बहुत नॉमिनल रखा है, 3511 ओनली फी है। इफ समवन इज हैविंग एनी क्वेरी, कैन अनम्यूट हिमसेल्फ एंड कैन रेज द क्वेरी। अपना कैमरा ऑन करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? डायरेक्टली अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, नो वन इज हैविंग क्वेरी। नीरज जी, आपकी कोई क्वेरी है? अनम्यूट करिए अपने आप को। सर हमने चंद्र और शनि की युति की बात की थी कि अगर वो केंद्र और त्रिकोण में होते हैं तो वो अच्छे इफेक्ट देते हैं, 6 8 12 में होते हैं तो 5 नहीं मिनट देंगे। बैठ जाते। जी। और अगर ये युति दूसरे तीसरे या 11th हाँ वो हाउस में अलग हो। है ना, वो मैं बताऊंगा क्लास में। मेन मैंने बता ही दिया जी। ओके। मेन तो ओके मैंने सर, बता ही दिया। जी जी सर। सर अगर त्रिकोण में जुपिटर वीनस बैठे हों, जुपिटर बैठा हो 5th हाउस में, और 9th हाउस में वीनस और सैटर्न बैठे हों, मार्स बैठा हो 3rd हाउस में, और राहु रेंटल बैठा इनकम हो अच्छी आ सकती है, राहु का लिंक नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो दिक्कत दे देगा। सर राहु 7th में है, मंगल को आस्पेक्ट कर रहा है लेकिन बाकियों को आस्पेक्ट नहीं। हाँ लेकिन थोड़ा सा वो है कि लीगल सिस्टम से चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके। लीगल सिस्टम से चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। जी बहुत सर। अच्छा धन का योग है। राइट चलिए सर। ठीक है। राइट। थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सो मच। धन्यवाद थैंक यू। फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सो दिस मच। वेबिनार। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।